मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ बैचलर ऑफ आर्ट इन टूरिज्म स्टडीज। बैचलर ऑफ आर्ट इन टूरिज्म स्टडीज एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप सभी जानते हैं, जब पर्यावरण समृद्ध होता है, जब वातावरण समृद्ध होता है, तो फिर हम पर्यटन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में आपको विगत 15 वर्षों में, 14 वर्षों में आप देख रहे हैं कि बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं। और 8-10 वर्षों में कम से कम मैं काशी का संदर्भ दे सकता हूँ। काशी के पर्यावरण पर्यटन को एक विशेष गति मिली है और पर्यटन की जो पर्यटक आने की संख्या है वो कई गुना बढ़ गई है। काशी की नगरी धार्मिक पर्यटन की नगरी भी है और आप जानते हैं इस पर्यटन में देश विदेश के लोग भी खूब आते हैं। तो ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार के जो मौके हैं उनको ग्रैब करने के लिए एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है और काफ़ी अच्छा पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। मैं कुछ प्रश्न है दीपक मिश्रा जी का एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ। LLM करना है इग्नू से, लॉ से संबंधित बैचलर और मास्टर डिग्री इग्नू में नहीं है। तो मैं पर्यटन की बात कर रहा था कि पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारे मतलब जो मौके हैं उनको ग्रैब करने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, वैसे तो बहुत से संस्थान हैं जो पर्यटन की डिग्री देते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पर्यटन की स्नातक और परास्नातक डिग्री न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय है और लोगों के बीच में उससे करके अच्छे अच्छे प्लेसमेंट पे जा चुके हैं और बहुत अच्छी कंपनियों में, बहुत अच्छे पर्यटन के जो क्षेत्र में को ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें वो नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे हैं। स्वतः का व्यवसाय भी करना है, होटल के व्यवसाय में भी शामिल होना है, तो पर्यटन की एक क्वालिफिकेशन एक बेहतर वो होती है। और जो विद्यार्थी अभी पर्यटन के क्षेत्र में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो विद्यार्थी इग्नू से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम से अपनी स्पेशलाइजेशन पर्यटन के क्षेत्र में बना सकते हैं। यानी कि 2 डिग्री, एक सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़, दूसरा डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़, ये दो, एक तो 6 महीने का और एक 1 साल का प्रोग्राम है। दोनों में प्रवेश लेना बहुत आसान है और आप अपने स्नातक डिग्री के साथ साथ इसको कर सकते हैं। BA आर्ट के जो भी विद्यार्थी अगर पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो BA आर्ट में किसी भी रेगुलर मार्ड में पढ़ रहे हैं, साथ साथ ही प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ BA टूरिज्म स्टडीज़ के, बैचलर ऑफ आर्ट इन टूरिज्म स्टडीज। ये इग्नू का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है और जो अब नए कलेवर में आपके सामने पेश कर दिया गया है और इसमें जो है बहुत से नए कंपोनेंट रिवाइज करके CBCS पैटर्न के हिसाब से इसको रिवाइज करके फिर से पेश किया गया है। तो ये 3 साल का जो कार्यक्रम है 120 क्रेडिट का है, 40 क्रेडिट पर ईयर आप इसको पढ़ाई करते हैं और इसके प्रोग्राम का बहुत ही बेनिफिट ये है कि आप एक होलसम नॉलेज जो पर्यटन क्षेत्र का है, पर्यटन विकास का है, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने से पर्यटन मंत्रालय या गवर्नमेंट की जॉब पाने में भी पर्यटन के कोर्सेज का बड़ा महत्व है। तो BA स्नातक जो है पर्यटन विज्ञान से या पर्यटन अध्ययन से करना चाहते हैं तो इग्नू का ये पर्यटन अध्ययन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहेंगे तो ये बताएंगे कि ये कार्यक्रम जो है 3 वर्ष का कार्यक्रम है। स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये कार्यक्रम आपको उपलब्ध है और ये 3 वर्ष का कार्यक्रम 120 क्रेडिट का है और इसके स्टूडेंट जो इसको पढ़ते हैं
वो डिफरेंट लेवल पे टूरिज्म सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है आपको टूरिज्म, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट टूरिज्म इम्पोर्टेंस, बेसिक ट्रेनिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म सर्विसेज एंड ओपनिंग करियर अपॉर्चुनिटी, इन तीनों कंपोनेंट को शामिल करके बनाया गया है। प्रोग्राम will be of use of those who are already employed, intend to make career in tourism industry, or providing tourism related services through entrepreneurship planning and become such entrepreneurs। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आप ये पहले से एम्प्लॉयड भी हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टूरिज्म स्टडीज में, तो ये आपके लिए और भी बेनिफिट है कि आपने किसी भी विषय से स्नातक किया है, आप पर्यटन के स्नातक कर सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल है नए जॉब पाने के लिए भी, स्किल अपडेशन के लिए भी, और आपको फील्ड ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में आप कैसे मैनेज करेंगे और कैसे कर सकते हैं। एडमिशन की क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 लेवल या इसकी इक्विवेलेंट हो, और बहुत सस्ता प्रोग्राम है। पर ईयर 4700 रुपये आपको फीस की पे करनी है। और ये प्रोग्राम जो है आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन ignou.ac.in पे जाके ले सकते हैं। समर्थ पोर्टल पे एडमिशन प्रक्रिया है। जाहिर है कि ये प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि इसमें किसी भी तरह के माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसमें एडमिशन लेना बहुत आसान है लोगों के लिए, और ये लोग ले सकते हैं। ये कुछ स्टडी सेंटर्स के नाम हैं, जैसे लखनऊ के रीजनल सेंटर पे तमाम कॉलेजेस हैं, उसी तरह से वाराणसी के रीजनल सेंटर पे भी तमाम कॉलेजेस रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। और ये तमाम देश के हैं, आप देख लीजिए। वाराणसी में अगर आप देखें, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज इलाहाबाद, DAV आजमगढ़ में, DCS खंडेलवाल डिग्री कॉलेज मऊ में, KN गवर्नमेंट PG कॉलेज भदोही में, SC कॉलेज बलिया में, सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर में, UP कॉलेज वाराणसी में आदि जगहों पे ये पर्यटन के कोर्सेज हैं। आप इन अध्ययन केंद्रों का चयन अपने कार्यक्रम के लिए कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपसे शेयर कर चुका हूँ पर्यटन के लिए। और ये पर्यटन के विषय में अगर आपकी और कोई क्वेरीज होगी तो आप हमको इसके चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। साथ में आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं rcvaransi@ignou.ac.in मेल पे, और हमारा जो फेसबुक पेज है इस पे भी लिख सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि ये जो पर्यटन का कोर्स है इसके बारे में आप लोग स्वतः तो जान ही गए होंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप औरों को भी बताएं और काफ़ी लोगों को इसके बारे में